इजराइल में एक कंपनी है, नाम है टावर सेमीकंडक्टर। ये कंपनी इंडिया में एक माइक्रोचिप बनाने का प्लान कर रही है और अगर ये डील साइन होती है और कंपनी इंडिया में काम शुरू करती है तो चाइना के सर में जो दर्द है इंडिया को लेकर वो माइग्रेन बन जाएगा और इधर अमेरिका और जापान को भी हजारों करोड़ों का घाटा तो होगा ही, साथ में इंडिया के पास किंग बनने का पूरा चांस होगा। देख रहे हो एक डील से कितना कुछ बनने वाला है। अब सवाल आता है कि यार ये आखिर कौन सी बवाल चीज है। देखो दुनिया बहुत तेजी से ना सिर्फ बदल रही है बल्कि डिजिटल होती जा रही है और तेजी से डिजिटल होती हमारी दुनिया में एक बेहद छोटी सी चीज है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। चाहे हम चंद घंटों में हजारों किलोमीटर प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो या एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तो कि दो देशों के बीच छिड़ी जंग में भी इस्तेमाल होने वाली मिसाइल भी इससे अछूती नहीं है। क्या आप उस छोटी सी चीज का नाम बता सकते हैं? उस छोटी सी चीज का नाम है सेमीकंडक्टर या फिर माइक्रोचिप। इस माइक्रोचिप की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई लोग इसे कच्चे तेल के बराबर वैल्यू देते हैं, लेकिन अगर मेरी मानो तो यार आज के दौर में इसकी वैल्यू तेल से भी आगे निकल चुकी है। जी हाँ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अब इसका अहम रोल है और आज इस वीडियो में इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इजराइल की एक कंपनी ने इंडिया में माइक्रोचिप प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया है। कंपनी का नाम है टावर सेमीकंडक्टर। अगर ये डील आगे बढ़ी तो इंडिया में पहली बार 40 से 65 नैनोमीटर की माइक्रोचिप बनेगी। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इस माइक्रोचिप में ऐसा है भी क्या कि इंडिया इसे नहीं बना पाता है? ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इजराइल इंडिया के साथ इसे क्यों बनाना चाहता है और सेमीकंडक्टर के मामले में अभी इंडिया की हालत क्या है और अगर इंडिया ये डील साइन करता है तो इंडिया का क्या फायदा है, बाकी देशों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ जरा डिटेल में बताता हूँ। Israel's Tower Semiconductor has reportedly submitted a proposal to establish an $8 billion chip-making facility in India. We expect big news when it comes to semiconductors in the coming days because we have something in the pipeline. देखिए मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी, आज के जमाने में शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी होगी जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ना होता हो। यानी सेमीकंडक्टर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इसकी कमी होने पर दुनिया भर में खलबली मच जाती है। इस सेमीकंडक्टर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। सबसे पहले तो आइए ये जानते हैं कि माइक्रोचिप आखिर होती क्या है। तो आसान भाषा में अगर कहें तो सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होता है। दरअसल सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स के बीच की कड़ी है। ये ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी या करंट दौड़ाने की ताकत मेटल और सेरेमिक जैसी इंसुलेटर्स के बीच होती है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट मसलन सिलिकॉन, जर्मेनियम या किसी कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड से बनाया जाता है। माइक्रोचिप को बनाने की एक खास प्रोसेस होता है जिसे डोपिंग कहते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल दिया जाता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करूं तो आपके आसपास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिख रही हैं उन सब में इसका ही इस्तेमाल होता है। जिस डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें भी माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र में चलने वाली भारी भरकम जहाज हो, हवा में उड़ने वाला प्लेन या युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइलें, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है, लेकिन मुट्ठी भर देश इसका प्रोडक्शन ही कर पाते हैं। अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान इसमें आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ताइवान में है। कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी यानी TSM। ये कंपनी दुनिया के लगभग 90% प्रोसेसर माइक्रोचिप बनाती है जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में होता है। ताइवान के प्रोसेसर माइक्रोचिप प्रोडक्शन में एक तरफा राज से चीन परेशान रहता है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक आजाद मुल्क बताता है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश उसे देश नहीं मानते, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन बेचारे की मजबूरी देखिए कि उसे उसके साथ बिजनेस जरूर करना पड़ता है।
क्यों? सेमीकंडक्टर की वजह से। आप समझे मैंने इसे तेल से भी ज्यादा वैल्यूएबल क्यों बताया था? यहाँ तक कि इससे चीन नाराज रहता है, मगर फिर भी सबको सेमीकंडक्टर तो चाहिए। अब इससे एक चीज तो साफ है साहब कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप ने जियोपॉलिटिक्स पर अपनी छाप छोड़ी है। वैसे इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसे क्रिस मिलर की माइक्रोचिप बोर्ड ने भी इस पर कई खुलासे किए। क्रिस मिलर ने अपनी इस किताब में लिखा है कि चीन हर साल माइक्रोचिप्स खरीदने पर अपना खर्चा बढ़ा रहा है। इस तरह चीन जितना पैसा तेल इंपोर्ट करने में खर्च करता है, उससे ज्यादा सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप इंपोर्ट करने पर लगाता है। इधर चीन और अमेरिका के बीच भी माइक्रोचिप को लेकर तनातनी चलती रहती है और इतिहास में 2 बार इस तनातनी ने बड़ा रूप भी लिया है। पहला इंसिडेंट हुआवे कंपनी से जुड़ा हुआ है। अगस्त 2023 के आखिरी की बात है। चीनी स्मार्टफोन और टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने अपना स्मार्टफोन मेट 60 प्रो लॉन्च किया तो इस पर अमेरिका को टेंशन हो गई। पर सवाल आता है कि मोबाइल फोन से टेंशन क्यों? क्योंकि अमेरिका इस बात पर हैरान था कि चीन इस फोन को चलाने वाली 7 नैनोमीटर माइक्रोचिप कैसे बना पाया। अमेरिका सोच रहा था कि 7 नैनोमीटर वाली माइक्रोचिप में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस पर उसने चीन के खिलाफ पाबंदी लगा रखी है, इसलिए चीन में इसका प्रोडक्शन नामुमकिन है। लेकिन चीन इसे बनाने में कामयाब रहा था। इसके अलावा साल 2019 में अमेरिका ने हुआवे ने नेशनल सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए अपने यहां से हाई एंड माइक्रोचिप बनाने वाले टूल की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। माइक्रोचिप पर अमेरिका और चीन के भिड़ने का दूसरा इंसिडेंट भी अगस्त 2023 का ही है। देखिए, पिछले साल चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल लाइसेंस की शर्त लगा दी थी। इन केमिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल माइक्रोचिप और मिलिट्री साजो सम्मान में होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा करीबन 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का प्रोडक्शन करता है। ये एलिमेंट्स माइनर मेटल्स यानी बेहद छोटी धातुएं कहलाता है। ये मेटल्स प्रकृति में आमतौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि एक प्रोसेस के तहत दूसरे मेटल से इन्हें निकाला जाता है और इसी वजह से चीन ने इनके एक्सपोर्ट्स पर लाइसेंस वाली शर्त इसलिए लगा दी थी ताकि दूसरे देशों को, खास तौर पर अमेरिका तक इसकी पहुंच कम हो सके। और अमेरिका के साथ साथ हम भी इसे इंपोर्ट नहीं करते। कुल जामा बात यह है साहब कि माइक्रोचिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में अभी चीन का दबदबा है। चीन, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया ही दुनिया के तमाम देशों को माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई करते हैं। चीन की इकोनॉमी माइक्रोचिप एक्सपोर्ट का हिस्सा बताता है कि किस तरह ड्रैगन ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को सिलिकॉन माइक्रोचिप बेचकर अपना खजाना भरा है। चीन और इंडिया दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। यही हाल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। चीन इस रेस में पहले नंबर पर है और इंडिया दूसरे। लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया सेमीकंडक्टर का 100% इंपोर्ट करता है। यानी इंडिया सालाना 1.90 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। यानी ये प्रोजेक्ट इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार की जरूरतों को तो पूरा करेगा ही, इसके साथ साथ यहाँ बने माइक्रोचिप्स को हम दुनिया को भी बेच सकते हैं और उससे मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के एक बड़े कंज्यूमर देश के तौर पर उभर रहे इंडिया के लिए माइक्रोचिप्स के सेक्टर में दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करना कोई छोटी बात तो है नहीं। देश में पेट्रोल और सोने के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान का होता है। फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच इसके 550 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हिस्सेदारी 62.7 अरब डॉलर थी। अब ये रुपए में कितना हो गया आप बता सकते हो? कमेंट में अपना जवाब लिखो। तब तक मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। देखिए, एक चीज और दिलचस्प आपको बताता हूँ। इंडिया के इंजीनियर भी इंटेल, टीएमसी और माइक्रोन जैसी दिग्गज माइक्रोचिप कंपनियों के लिए माइक्रोचिप डिजाइन करते हैं। जी हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की पैकेजिंग और टेस्टिंग भी होती है, लेकिन माइक्रोचिप बनाए जाते हैं अमेरिका, ताइवान, चीन और यूरोपीय देशों में। ये सुनकर तो यार और भी ज्यादा दिल से बुरा लगता है, और शायद इतना ही दिल से बुरा मोदी जी को भी लगा था। इसलिए अप्रैल 2022 में पीएम मोदी ने देश में ही माइक्रोचिप बनाने और इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का संकल्प लिया था। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा था कि 2026 तक इंडिया में लगभग
6.5 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके बाद सितंबर 2022 में पहली बार इंडिया में बड़े लेवल पर माइक्रोचिप बनाने की उम्मीद जगी। ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी और वेदांता ग्रुप के बीच एक डील हुई थी। इस डील के मुताबिक गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता तय हुआ। ये डील लगभग 1.6 लाख करोड़ की थी। इस डील की बहुत चर्चा हुई और वो कहते हैं ना कि अगर किसी अच्छी चीज की ज्यादा बात करो तो उसे नजर लग जाती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और जुलाई 2023 आते ये डील फेल हो गई। तब से लेकर अब तक इंडिया में सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप का कोई बड़ा प्लांट खुल ही नहीं पाया। हम ज्यादातर माइक्रोचिप की खपत दूसरे देशों से पूरी करते हैं, लेकिन अब इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने एक नई डील की पेशकश की है। इसकी बात पिछले साल अक्टूबर से चल रही है। अब देखना यह होगा साहब कि ये डील कब तक जमीन पर उतरती है। इस डील के बारे में आपको बताता हूं पहले, फिर आगे बात करेंगे कि ये डील इंडिया के लिए क्यों जरूरी है और चाइना के लिए सरदर्द क्यों है। डील में देखिए, इजरायली कंपनी ने कहा है कि हम इंडिया में माइक्रोचिप बनाने का प्लांट लगाना चाहते हैं। इसके लिए इंडिया सरकार को पिच भेजी गई है। सरकार फिलहाल पिच पढ़ रही है। ये डील लगभग 66,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। प्रपोजल के मुताबिक टावर इंडिया में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर माइक्रोचिप बनाएगी। अगर इस कंपनी की बात करें तो टावर सेमीकंडक्टर हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस प्राइवेट प्रोवाइड कराती है। ये ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में माइक्रोचिप सप्लाई करती है और इसके दुनिया भर के 300 से ज्यादा कस्टमर्स हैं जिन्हें ये एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का सालाना रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब यार ऐसा तो है नहीं कि इजरायली कंपनी से डील एक नई बात है। जून 2023 में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी इंडिया में माइक्रोचिप प्लांट शुरू करने का प्लान तैयार किया था, मगर रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में ये प्लांट तैयार हो जाएगा और इंडिया पहली बार मेड इन इंडिया माइक्रोचिप तैयार कर पाएगा। खैर जो भी हो, ये डील इंडिया के लिए तो फायदेमंद होगी ही, साथ ही इसका जियोपॉलिटिक्स में भी असर पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इंडिया अब तक जिन देशों से माइक्रोचिप खरीद रहा है उन देशों से व्यापार कम होगा। बता दें कि इंडिया सबसे ज्यादा माइक्रोचिप चीन, अमेरिका और जापान से खरीदता है। हालांकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की एक बड़ी ताकत बनने के इंडिया के सपने में चुनौतियां भी कम नहीं है। सेमीकंडक्टर के दिग्गज देशों ने बड़ी माइक्रोचिप मेकर कंपनियों को इंसेंटिव देने के लिए जिस तरह से अपना खजाना खोल दिया है, उसमें इंडिया जैसे नए खिलाड़ी के लिए खेल और मुश्किल हो गया है। दरअसल चीन से सस्ता सामान ही इंडिया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन लो कॉस्ट लो वैल्यू के फॉर्मूले से काम करता है और यही वजह है कि इंडिया की छोटी कंपनियां चीन की लागत के सामने टिक नहीं पाती। अगर सरकार इन कंपनियों को इंसेंटिव पैकेज दे ताकि वो कंपटीशन में बनी रह सकें, तो इंडिया के लिए ना सिर्फ ये बूम होगा बल्कि हम इंडिया में भी एक बड़े लेवल पर कॉम्पीट कर पाएंगे। आखिर में एक चीज जो आती है वो ये है कि क्या इंडिया इजराइल से अगर डील साइन करता है तो क्या वो आत्मनिर्भर हो जाएगा? देखिए, बहुत से एक्सपर्ट्स आत्मनिर्भरता के दावे को सपोर्ट करते नहीं दिखते हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल सेक्टर में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और सेमीकंडक्टर्स के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में कई सेगमेंट्स हैं। इस प्रोजेक्ट में जो कुछ बनेगा उसकी कुछ खपत इंडिया में होगी तो कुछ चीजों को एक्सपोर्ट भी होगा। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनियां करती हैं। जैसे माइक्रोचिप की डिजाइन मेनली अमेरिका में तैयार किए जाते हैं। ये बात और है कि वहां पर भी ये काम इंडियन ही कर रहे हैं। इसके बाद मोटे तौर पर उसका प्रोडक्शन ताइवान में होता है तो उसकी असेंबलिंग और टेस्टिंग या तो चीन में होती है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में। खैर इन सब के बावजूद ये डील इस मायने में अहम है कि इंडिया इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में एक सप्लाई के तौर पर शामिल हो सकेगा और इसके साथ साथ फिर बाहर की और भी कई कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि माइक्रोचिप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने के बाद इंडिया के इंपोर्ट बिल में कमी आएगी और बाकी चीन के इंपोर्ट को झटका तो लगेगा ही। फिलहाल तो ये डील अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास है, यानी बॉल अब हमारे कोर्ट में है और इंडिया और इजराइल के फिलहाल जैसे रिश्ते हैं और इंडिया की सेमीकंडक्टर की जैसी जरूरत है, उसे देखते हुए ये तो तय है कि ये डील फाइनल होने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी इजराइल अभी हमास के साथ जंग लड़ रहा है, ऐसे में अगर इंडिया उस फैक्टर को भी देखती है तो कुछ भी फैसला वो ले सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को ये डील साइन करनी चाहिए क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा है, या फिर वॉर को देखते हुए इस डील को अभी होल्ड कर देना चाहिए?
आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं।